नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अभी एक मैं आप लोगों के लिए वैसे क्लास की स्लाइड बना रहा था, तैयार कर रहा था, तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आने लगे। मैंने कहा कुछ बड़ा हुआ है। देखा तो डेट चल रही थी कि 5 जनवरी 2023 को रीट मेंस की परीक्षा होगी। फिर मैंने थोड़ी मेरे स्तर पे तलाश की। मुझे बीडी कल्ला साहब का, शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो मिला जो विधानसभा सत्र में वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो जैसे शुरू होगा ना, काफी सारे स्टूडेंट ये कमेंट करने लग जाएंगे, सर अपडेट आ गई तो आप वन लाइनर कब दे रहे हो, कैसे। मैं सारी चीज बता दूंगा, आप धैर्य रखें थोड़ा सा, है ना, इस मामले में धैर्य रखें, सभी चीज बताऊंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए जो मुझे समझ में आया वो चीज क्लियर कर दूं। हो सकता है मैं गलत भी साबित हो सकता हूं और हो सकता है मैं सही भी हूं, ठीक है। मैं सही या गलत अपने आप को साबित करने के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों के जो अधीरता है ना उसको थोड़ी सी शांत करने आया हूं। तो मैं आपको एक वीडियो यहां पे चलाकर बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, कि आप लोगों को वैसे तैयार जनवरी के लिए देखो रहना ही है। अब 5 जनवरी हो, 15 हो, 30 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी को पता है, ठीक है ना। और सेकंड ग्रेड रीट वगैरह जो भी है वो सब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक वीडियो है मेरे सामने, यहाँ आप देखोगे मोबाइल में चल रहा है। मैं इनका ऑडियो आपको सुनाता हूं। मेरे अनुसार जो इन्होंने कहा है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने, वो ये कहा है, देखो फ्लो में बोलते हैं, मैं भी कई बार फ्लो में बोलता हूं तो ऐसे सुना ही देता है, ठीक है ना। इन्होंने कहा है माह जनवरी। जो आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होते हैं सभी में लिखा आता है माह जनवरी, ठीक है, प्रस्तावित डेट। और डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, आ जाएगा। हो सकता है कि 5 जनवरी भी हो, तो कोई इसमें दो राय नहीं है, हो भी सकता है। जैसा मुझे समझ में आया, मेरे समझने की जो शक्ति है उसके अनुसार, तो मैं आप लोगों को ये ऑडियो सुनाता हूं, आप खुद सुनिए एक बार कि शिक्षा मंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 500 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाता हूं, देखना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया है। 5 जनवरी 2023 कह रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया है। देखो अब हो गई ये बात, ठीक है। ये है इस वीडियो के ऊपर ही जो है धड़ाधड़ सारी पोस्ट आ रही थी कि ये वो, मुझे जो समझ में आया वो ये है। हो सकता है कि 5 जनवरी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाए या नहीं आए। बात करते हैं कि 5 जनवरी हो, 10 हो या 15, क्या फर्क पड़ता है। हमारे अंदर इतनी अधीरता क्यों है? हम इस अधीरता पर कब नियंत्रण पा सकेंगे? जब आप इस अधीरता पर नियंत्रण पा सकोगे तो समझ लेना कि आपकी विजय सुनिश्चित है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अब मान लो 5 जनवरी ही रहता है, वैसे जनवरी प्रस्तावित है तो कोई भी डेट आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं एक बार, है ना, इसमें एक चीज और हाथों हाथ यहीं पे कंफर्म कर लेता हूं। थोड़ा 1 मिनट आप इंतजार करें। यदि 5 जनवरी 2023 को देखा जाए साथियों तो संडे नहीं है, ठीक है ना, संडे नहीं है। अमूमन जो है परीक्षाएं, सॉरी ठीक भी आ गई, अमूमन जो है परीक्षाएं रविवार को आयोजित होती है, ठीक है ना। तो यहां पे संडे नहीं है, यहां जो है साथियों आपके गुरुवार है, ठीक है। तो एक और चीज है जो मेरे समझ में है, जो एनालिसिस मैं कर सकता हूं उसके अनुसार। चलिए अब बात करते हैं कि यदि डेट फिर भी मान लो 5 जनवरी रह जाए या जो भी रहे, ठीक है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो जनवरी डेट है, तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको रीट में हाथ डालना ही नहीं है। अभी एग्जाम होने के बाद आपको रीट मेंस जरूर देनी है, क्योंकि उसको देनी ही है आपको, ठीक है ना, तैयारी जो भी थोड़ी बहुत कर पाओगे। लेकिन आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ग्रेड पे आपको स्टेबल रहना है, आप रीट कर रहे हो तो सिर्फ रीट पे आपको स्टेबल रहना है। फर्स्ट ग्रेड वालों का फायदा है कि अक्टूबर में जैसी परीक्षा हो जाएगी आप रीट मेंस पे आ जाइए, आप लोगों के पास बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं साथियों, राजस्थान में कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते, जो कई सारे बुक्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते, काफी सारे ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो यदि वो विद्यार्थी भी चाहते हैं कि हम तैयारी करें साथियों, तो आप लोगों के लिए एक विकल्प है, एक ऑप्शन है कि यहाँ पे कोई न तो आपको फीस देनी है और न सेकंड ग्रेड का पूरा बैच 175 से अधिक क्लासेस के साथ में जो है पिछले 10 महीने की गई मेहनत, प्लेलिस्ट जो है, ये प्लेलिस्ट देखने का तरीका है कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा।
तो वहां से आप जीके की बेहतरीन नोट्स मेकिंग पैटर्न है, आप नोट्स बनाकर, जो नए विद्यार्थी है, पुराने तो वैसे भी जुड़े हुए कर ही रहे हैं तैयारी, जो नए विद्यार्थी है वो 1 नंबर से शुरू करके आधे आधे घंटे की क्लासेस है, नोट्स मेकिंग पैटर्न, हो सकता है कि आपको किसी पुस्तक की भी आवश्यकता न पड़े और बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी, जितनी भी परीक्षाएं हुई अपने, सभी में जो है बढ़िया प्रदर्शन रहा है भगवान की कृपा से। तो सेकंड ग्रेड वाले यहां से कर सकते हैं। रीट वालों के, रीट मेंस वालों के लिए अपनी क्लासेस कल से शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। आज दूसरी क्लास थी, ये कल वाली क्लास थी जिसे 70,000 विद्यार्थी देख चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 70,000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। शैक्षिक परिदृश्य से अपन ने शुरुआत की है क्योंकि ये नया है और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है, विद ट्रिक्स है सारा कुछ। वे विद्यार्थी जो यूं समझते हैं कि सर हम बुक भी नहीं ले सकते, हम हमारे पास में आर्थिक सुविधा नहीं है, ये सारी चीज, तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लासेस देखना शुरू करें, आप नोट्स बनाना शुरू करें और आप उन्हें याद करना शुरू करें। आप लोगों के लिए ये वास्तव में बहुत काम आएगी, किसी की बातों में वगैरह नहीं आना है। आप इसकी तुलना किसी से भी करके देख सकते हो, ठीक है ना। इसके मामले में आपको पूरी छूट है, करके देख लेना, भारी से बारीक, बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्था से तुलना करके देख लेना कि क्या ये क्लासेस आप लोगों के लिए उचित है, आप लोगों के लिए फायदेमंद है। यदि है तो समय अपना यहाँ पे देना है, यदि नहीं है तो अपना समय यहाँ पर नहीं देना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये रही बात कि आप लोगों के लिए ये एक फैसिलिटी है। तो जो भी करना चाहते हैं, रीड मेंस की क्लासेस जो है आपके फिक्स 12 बजे दोपहर को आ जाती है, फिक्स 12 बजे का टाइमिंग फिक्स है, ताकि आपके अंदर एक निरंतरता, क्रमबद्धता रहे और टाइम टेबल में वो सेट हो जाए। बात करते हैं अब वन लाइनर की गाइड की पुस्तकों की, क्योंकि जैसे ही कोई क्लासेस आती है आज की टाइम में, आज कल के जो दिन है इनके अंदर सभी धड़ाधड़, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी है, वन लाइनर पढ़ी है अपनी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उसमें क्या है साथियों कि यदि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही सिलेबस आया या जैसे जो चीज है तो मैं फटाक से अपनी पुस्तक आप लोगों को दे दूं, चाहे उसमें कुछ भी हो, गलतियां हो, या मैं ऐसे ही कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे दूं, तो आप मेरी पुस्तक का इंतजार न किया करें। आप मार्केट में बहुत सारे, आपके पास में बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे गाइड है, बहुत शानदार, जिनका प्रचार भी होता है, पुस्तक विक्रेता भी करते हैं, सभी करते हैं, वो वाली कोई भी लेकर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वन लाइनर वगैरह वो नहीं लेनी है, ठीक है। क्यों, एक ही चीज के लिए 2-3 मैटर नहीं चाहिए आपको, एक चीज के लिए एक मैटर बहुत है। यदि आपके अंदर धैर्य है, आप चाहते हैं कि वो समय बच जाए, जो एक भारी भरकम ग्रंथों को पढ़ने में समय लगता है और वो याद भी नहीं हो पाते, और उनमें से एग्जाम में अपने जैसे कि 1000-1200-1500 पेज पढ़े हैं और उसमें से एग्जाम में मतलब पूरा अपन याद भी नहीं रख पाते, और वास्तव में समय बचाना है और वन लाइनर या गाइड जो भी पढ़नी है और इंतजार कर सकते हैं, तब आपको इंतजार करना है। क्योंकि जो बेहतरीन संकलित मैटर होता है, संकलन होता है, उसमें समय लगता है। अब जैसे बात रही कि अपने सेकंड ग्रेड की विश्व भारत जीके वाली वन लाइनर की, तो वो मैंने आपको कह दिया कि 24 तारीख को मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। कि उसमें QR कोड डाले हैं, नक्शे शामिल किए हैं, सब संकलित किया है, सब कुछ होता है, तो वो आपको 24 तारीख को कह दिया कि वो आ जाएगी मार्केट में। अब रही बात रीट की वन लाइनर की, ठीक है ना, तो रीट की देखो गाइड, एक्चुअली में गाइड आ चुकी है, लेकिन मैंने इसलिए अभी तक प्रमोट नहीं किया या बताया नहीं है क्योंकि मैं पहले रीट वन लाइनर का वादा कर चुका था। क्यों, उसमें संकलन में समय लगता है। तो रीट वन लाइनर जो है साथियों, हमारी मतलब पूरी जितना समर्पण हो सकता है, शिद्दत जितनी कर सकते हैं, हम अपने आप को मारकर जो है काम कर रहे हैं। तो वो मतलब ये है साथियों की, समझ लो आपकी फिर भी जो है 30 तारीख तक हमारी कोशिश है कि विद्यार्थियों को दे दी जाए। भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चले, हमारे पास थोड़ी रखनी है हमको, आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि बिना त्रुटियों के और व्यवस्थित रूप से जल्दी दे दी जाए। अब उसमें जो समय लगता है साथियों, वो तो लगना ही है, उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, सॉरी, कुछ किया नहीं जा सकता साथियों। उसमें समय देखो जो लगता है उसमें वो लगना है। तो जैसे ही आएगी ना, तो टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी, आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा। बार बार पूछ कर क्या होता है, आप अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ करते हैं और अपना समय भी व्यर्थ करते हैं। जब आएगी जो चीज तो मैं बता दूंगा आपको, ऑलरेडी कहीं पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, न तो टेक्निकल टीम के नंबर पे पूछने की आवश्यकता है, न कमेंट में, जो चीज आएगी तुरंत ही बता दी जाएगी। तो जैसे क्लास स्टार्ट होती है ना, क्लास पे फोकस किया करो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या याद करवाया जा रहा है, उस पे, ठीक है ना। एक ही चीज कॉपी पेस्ट, सर कब आएगी कब आएगी कब, वो आप भले 1000 बार पूछ लोगे तो वो कोई आने वाली, जैसे 10 दिन बाद है तो वो आज तो आने से रही, आखिर में आएगी तभी आएगी।
ये होती है धैर्य और अधीरता की पहचान। तो आपको धैर्य के साथ में जाना, ये सबसे बड़ा गुण है जो आपके परीक्षा में गलत होते हुए 5 से 7 प्रश्न सही करवा देगा, और ये बहुत जरूरी है, हकीकत कह रहा हूं। धैर्य के साथ जो चीज जब आएगी ना, मैं तुरंत बता दूंगा आपको। अब जैसे ये डेट वाला था, ठीक है, तो उसमें भी इतने अधीर विद्यार्थी, सर ये वो फलाना निकला, तो ये है। अब रही बात, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और क्लासेस जो है निरंतर नियमित आ रही है। सेकंड, जिनको ये लगे कि सर क्या पता कोर्स पूरा करवा पाएंगे या नहीं, या एक ही क्लास एक बार में देंगे एक दिन में, तो क्या होगा, जैसे यदि मुझे लगेगा नहीं हो रहा है तो मैं अपनी जो है छुट्टियां ले लूंगा और उसके बाद में आपके जो है क्लासेस का टाइमिंग बढ़ा के या ये संख्या बढ़ाकर करवा देंगे। कैसे होगा, वो रणनीति क्या रहेगी, वो चीज मैंने ऑलरेडी ये कोर्स शुरू होने से पहले इसके परिचय के वीडियो में बता दिया था। आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है रीट मेंस वाली, उसके अंदर जैसे जैसे अपडेट होगी, जो जो देखनी है आपको, जो चाहिए वो क्रमशः मिलती जाएगी जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होना ही नहीं है, ये तो चीज होनी नहीं चाहिए कि सर अब ये डेट आ गई, हमको तो इसकी भी करनी थी तैयारी, अब क्या करें। आप इसकी कर रहे हो, इस पे फोकस रहो, ये मिलेगी आपको। आप इसकी कर रहे हो, इस पे फोकस रहो, ये मिलेगी आपको। आप दोनों को लेने जाओगे तो धोबी के कुत्ते वाली स्थिति हो जाएगी, ना घर के ना घाट के। एक पे फोकस रहना चाहिए हमेशा ही। हर शिक्षक जिसे आप मानते हैं वो यही कहेगा कि एक भर्ती को पकड़ो, चाहे 1 साल लगे, लेकिन एक भर्ती को पकड़ो। बार बार ये पकड़ने के चक्कर में कोई भी हाथ नहीं आता, ठीक है ना। एक पर फोकस करो, वो 100% हाथ में आएगा, ठीक है साथियों। यही बात थी, क्योंकि इतनी अधीरता थी तो आना पड़ा। और अब जो है वापस मैं तो आप लोगों की तैयारी के अंदर लगूंगा और आप लोगों की तैयारी में लगना है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।